थैंक यू गिरीश अंकल। गिरीश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिसके वाणी वर्तन और विचार में एक मुद्दा बैठ गया है कि प्रगट प्रमाण ऐसे काका जी ये हमारे कल्याण के दाता है। एक बार गुणातीतानंद स्वामी जब रेलवे का पहला वो ब्रिटिशों ने लगाया तब वो गोंडल से और जूनागढ़ से वो नडियाद आ रहे थे और ट्रेन में बैठते हैं और जूनागढ़ में ट्रेन में बैठते हैं, फिर थोड़ी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जैसे ही आँख उठती है तो भक्त बोलते हैं कि स्वामी चलो नडियाद आ गया। तो स्वामी बोलते हैं क्या? भक्त बोलते हैं स्वामी नडियाद आ गया। अरे इतना जल्दी नडियाद आ गया? कि हाँ स्वामी नडियाद आ गया। तो फिर बोलते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने भी ऐसे मुक्ति की बात, ऐसे लिबरेशन की बात ही इतनी जल्दी कर दी है। ऐसे भगवान हमको मिले हैं और ऐसे संत जो भगवान में प्रकट है वो हमको मिले हैं। कोई कहते हैं हरि हो गए, कोई कहते होवनहार, प्रगट प्रभु की पीछ बिन भटक सब संसार। कोई कहता है प्रभु हो गए, कोई कहता अभी कल की में हो गए, लेकिन जो प्रगट है उनको कोई नहीं पहचानता। इसीलिए तुलसीदास ने भी कहा कि राम जी के विलाप से जो तू भयो उदास, सोधी ले संगत संत की राम जिनों के पास। सो ऐसे सद्गुरु हमको मिले हैं, हमारा खूब 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 भाग्य है। अभी हम पूज्य भरत भाई को प्रार्थना करते हैं कि इस वचनामृत का रहस्य हमें समझाए। पूज्य भरत अंकल। नैकावता त्रिपुरुषोत्तमं मुनिवरैवेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात् महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की, आज के आनंद की जय। दिनकर भाई का 71वां प्रागट्य पर्व महोत्सव की जय जय जय। सभी गुणातीत स्वरूपों की जय। दिनकर भाई की भावना कि मेरा प्रागट्य दिन तो मनाएंगे, मगर उसके पहले एक छोटी सी शिविर जैसी गढ़रा मध्य 21 का वचनामृत के पर होए, और इसलिए गढ़रा मध्य 21 का वचनामृत के ऊपर मुद्दा दिनकर भाई ने भी समझाया। विजय स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ा वचनामृत, और गिरीश भाई ने भी उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला। पूरा वचनामृत देखे, जैसे दिनकर भाई ने 3 बात बताई, उसमें 2 बात तो ये है। पहली बात तो ये है कर्ता मानना। वचनामृत में शुरुआत में बोलते हैं कि भगवान को कर्ता हर्ता मानना वही मोक्ष का कारण है, ऐसा। और बाद में बोलते हैं लास्ट में कि भगवान को कर्ता मानना। हर्ता निकाल दिया है वचनामृत के एंड में।
खाली कर्ता मानो, करने वाले वो ही है। ये पूरा वचनामृत जो कर्ता मानने का है, और जैसी परोक्ष देव में हमें प्रतीति है, ऐसी ही प्रत्यक्ष गुरु रूप हरि में आए तो सभी साधन पूर्ण हो गए, वो एक बात करिए। मैं पहले सब प्रसंग से समझाता हूँ, 2-3 प्रसंग बताता हूँ कि भगवान को कर्ता मानने से हमें पहले तो हमें प्रत्यक्ष मिले हैं, वही सब करने वाले हैं। ऐसा मानने से क्या क्या हो सकता है? पहला पॉइंट तो होता है कि अगर हम भगवान को, मेरे को जो प्रभु प्रत्यक्ष मिले हैं वही सब करने वाले हैं, तो हमारा अंदर का जो झगड़ा है, आपस का जो झगड़ा है, वो बंद हो जाएगा। कोरल विदिन और आउटसाइड वो बंद हो जाएगी, क्योंकि करने वाले वो है। एक बार योगी जी महाराज के पास कोई बड़ा फंक्शन था और रसोई घर में 2 ग्रुप रसोई बना रहे थे। जसभाई साहब का एक ग्रुप था और दूसरा भी एक वडीलों का ग्रुप था। योगी जी महाराज के पास पहले उसने बताया, भाई क्या बनाए कल? तो योगी महाराज ने बोला सीरा बनाओ। फिर दूसरा ग्रुप पूछने को गया, क्या रसोई बनानी है? तो बोलते लाडू बनाओ। अभी रसोई घर में दोनों इकट्ठे हो गए और वो आके बोलते हैं क्या कर रहे हैं? तो कि सीरा की सब सामग्री इकट्ठी कर रहा हूँ। तो साहब का ग्रुप का वो था, वो जो रति भाई, बोलते ये नहीं करना है, हमने तो लड्डू बनाना है, बापा ने लड्डू बनाने को बोला है। तो कि नहीं, सीरा बनाने को बोला है। अभी दोनों मानते थे कि भाई बापा ने मेरे को ये बोला है, वो भी सत्य था, मगर दोनों ने ऐसा माना कि ये करने वाले बापा है, इसलिए हम दोनों मिलके योगी महाराज के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप ऐसे क्या बनाना है, आप बताओ। आप इनको सीरा बनाने को बोलते हैं, हमको लड्डू। अभी दोनों मानते थे कि ये बोलने वाले, करने वाले, कहने वाले योगी जी महाराज हैं। तो दोनों वहाँ के पास गए, क्योंकि काका जी ने ये समझाया था कि करता हरता जो भी है वो करने वाले योगी जी महाराज है। तो दोनों योगी बापा के पास गए। योगी बापा ने दोनों की बात सुन के हंसने लगे और बोलते हैं सच्चे गुरु मिले हैं कोई गुरु मिले लगते। और बाद में आखिर में डिसाइड हो गया कि ये लड्डू बनाना है करके। कहना ये है कि कर्ता मानने से जो हमारा आपस की जो भी है वो भी निकल जाएगी कि भाई हाँ, मेरे को तो गुरु ने ये बोला है, गुरु ने इसको ये बोला है, उसमें कुछ रहस्य है। तो हम मिल के उनको पूछे तो झगड़ा खत्म हो गया। दूसरी बात है कि ऐसा कर्ता मानने से अपनापन है वो टल जाएगा, करने वाले वो है, निर्मानीपना आएगा। अगर मैं ऐसा समझूं कि ये सब मैं कर रहा हूं तो मेरा अहंकार आएगा, मगर ये सब भगवान कर रहे हैं, मेरे को जो प्रभु मिले हैं वो कर रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, वही कर रहे हैं। तो मैं शून्य बन जाऊंगा और करने वाले उसको मैं देखूंगा। तो ऐसा बोलते हैं ना कि अहंकार से मुक्ति मिलेगी, निर्माणी भाव प्रकट हो जाएगा। तो जैसे बोलते भगवान करने वाले, करता हरता है, हम नहीं करते। इसलिए काका जी एक रीत बताते थे कि आपको जब भी कुछ भी समझ में नहीं आते हैं तो प्रभु को प्रार्थना करो, धुन करो, पोज दो, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, क्योंकि करता वो है, मेरे को नहीं करना है, तो उनको याद करो।
और उनको प्रार्थना करो तो आप 11 बार स्वामीनारायण करके बाद में जो भी स्टेप लोगे उसमें भगवान की शक्ति काम करेगी और वो आपको समझ में आएगी कि ये कर रहे हैं। एक बार वॉकीगन मंदिर में पप्पा जी विराजमान थे। आज पप्पा जी का भी 100वां ये है, प्रागट्य दिन है। और नीलमबेन भी साथ में थे और 2-3 दिन वहाँ रहे थे। एक दिन सुबह में दिनकर भाई तैयार होके मंदिर में सेवा कर रहे थे। उतने में नीलमबेन ऊपर से नीचे आए, नीचे आके वापस ऊपर गए, वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए। तो दिनकर भाई को लगे ये 3 बार नीलमबेन ऊपर से नीचे आए और वापस ऊपर जा रहे हैं। तो उसने नीलमबेन को पूछा कि बेन कुछ प्रॉब्लम है, क्या है? तो बोलते हम सोच रहे हैं कि पप्पा जी बोलते मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है, तो क्या करें, कहाँ लेके जाए? तो देखो इसी परिस्थिति में भी दिनकर भाई ने नीलमबेन को क्या बोला, बेन पहले आप इधर आओ, हम 2 मिनट भगवान को प्रार्थना करते हैं, बाद में नक्की करें कि क्या करना है। और ऐसा करके 2 मिनट धून कराई वहाँ ठाकुर जी के पास और बाद में बोलते चलो अभी हम ऊपर पप्पा जी को मिलने को जाते हैं। फिर जैसे ही पप्पा जी के पास गए तो पप्पा जी बोले अभी मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये करता हरता माना। और ये उनको यही करता हरता है। हमें क्या करना है वो हम डिसाइड न करें, भगवान को डिसाइड करने दें, तो निर्मानी भाव आता है। और तीसरा बात है कि ऐसा करता हरता मानने से अंतर में आनंद बना रहता है। हमेरा अंतर का आनंद कभी जाता नहीं है, क्योंकि करता हरता वो है, चीज बनी तो भी अच्छा है, नहीं बनी तो भी नहीं है। अगर उसको करता मानते हैं तो ऐसा हमेशा रहेगा। वसी भाई के एक अपना किरीट भाई करके सेठ, और उनका कुछ दुबई में मीटिंग थी बड़ी, और उसमें कुछ डिसाइड होने वाला था कि कौन से ग्रुप को क्या देना, कैसा, ये सब डिसाइड करने वाले थे। और उसमें कुछ क्या बोलते हैं मजिया, वो बैठ पार्टनर अलग होने वाले थे सब। तो कौन से पार्टनर को क्या देना, कौन से पार्टनर को क्या देना, उसके बारे में सब डिस्कशन और होने वाला था। तो वसी भाई के साथ वो किरीट भाई करके थे, वो सब करता हरता बिजनेस का वो था। तो वसी भाई ने उनको बोला कि हम अपन महापूजा करते और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपकी जो मर्जी है ने ऐसा होए, और आप जैसे प्रेरणा करो ऐसा बने। तो ऐसा करके वो लोगों ने प्रार्थना करी, महापूजा करी। दूसरे दिन मीटिंग हुई और मीटिंग में उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आया, उसने जो सोचा था उससे विरुद्ध रिजल्ट आया, और उनको जो मिला वो ठीक नहीं था। तो बाद में वसी भाई को लगा कि उसको इतना भजन किया तो बुरा लगा होगा और कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो जब भी उसको पूछने को गए कि अरे ये तो ऐसा नहीं हुआ, अपना हिसाब से नहीं हुआ, तो बोलते देखो हमने भगवान को बोला कि इरिस्पेक्टिव ऑफ माय ओन थिंकिंग बिलीफ कन्विक्शन लेट दाई वुड बी डन। भगवान आप जो मेरे अच्छे के लिए है वो करो। अभी हम ऐसा बोले कि ये अच्छा नहीं हुआ तो भगवान को हमने थप्पड़ लगाई ऐसा माना जाता है, क्योंकि भगवान करता हरता है और उसको हमने सब कुछ दे दिया कि भगवान सब कुछ करे। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों में हमें आनंद भी रहता है, खुशी रहती है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ है और मेरे अच्छे के लिए हुआ है। बड़े संत पुरुष होते हैं वो हमें ऐसा मार्ग भी दिखाते, परोक्ष जैसी प्रत्यक्ष में प्रतीति। एक बार हमारे हरकचंद भाई थे, वो हमेशा हर रोज जाम्बू लेने को जाते थे और काका जी के लिए जाम्बू लेके आते थे। तो काका जी ने उसको बताया
देखो वो खुद बताते हैं कि आप इसी तरह से करो। काका जी ने बताया कि आप जब भी जाम्बू लेने को जाते हो तो ऐसा सोच के जाओ कि मैं ये जो जाम्बू लेने को जाता हूँ वो जाम्बू साक्षात पुरुषोत्तम नारायण ग्रहण करने वाले हैं। वो खिलाने वाले तो काका जी को थे, मगर वो प्रत्यक्ष स्वरूप को खिला रहे हैं, उसमें मेरे लिए भगवान साक्षात खाने वाले हैं। ऐसा भाव से तुम जाओ और जाम्बू लेके आओ। और ऐसा भाव से बोलते हो, हरकचंद भाई खुद अपना प्रसंग बताते हैं और बोलते हैं कि जब भी मैं इसी भाव से लेके आया हूँ जाम्बू, तो काका जी ने अच्छी तरह से ग्रहण किया है। नहीं तो काका जी ने ये एकाध जाम्बू लिया और बाकी सबको प्रसाद दिला दिया। तो कहना वो नहीं है कि वो उसने खाया कि नहीं खाया, मगर जो भाव, ऐसे भाव से हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति प्रभु को पहुँचेगी। और ऐसे भाव से अगर हम ये माना कि यही सब कुछ करने वाले हैं, यही प्रत्यक्ष है, वही मेरे लिए है, ऐसा मानने में हो गया तो आपकी पूर्णाहुति हो गई। काका जी बोलते थे आप कल्पना और अपूर्णपणु टल जाएगा। अगर कल्पना और अपूर्णपणु टल गई तो मानने का कि मेरे को ये प्रतीति आ गई है कि मेरे को जो प्रभु मिले हैं वो जिसको मेरे को पाना है वो साक्षात मिले, ऐसी प्रतीति आनी, वो ये वचनामृत का रहस्य है। और ऐसा रहस्य हमारे जीवन में दृढ़ होए, इसके लिए दिनकर भाई ने ये वचनामृत का ये बताया है, रहस्य बताए, कर्ता हर्ता मानना। स्वामीनारायण भगवान के टाइम में व्यापकानंद स्वामी करके थे, और वो एक राज्य में गए और राज्य में जाके वहाँ गए तो राजा का जो घोड़ा था ना वो मर गया था। बोटाद में वो घोड़ा मर गया था। तो व्यापकानंद स्वामी आया तो राजा बोलते इसको कौन जिंदा कर सकता है? तो स्वामी आए बोलते मैं कर देता हूँ। तो खाली इतना ही बोला, मैं कर देता हूँ। और वो व्यापकानंद स्वामी समर्थ थे, उसने तुरंत ही एक मच्छर का जीव लिया और घोड़े में डाल दिया, घोड़ा खड़ा हो गया। बाद में वो महाराज के पास गए कि हाँ मैंने कुछ किया, घोड़े को जिंदा कर दिया। मैंने किया, मैंने ये घोड़े को जिंदा किया, ऐसा भाव से वो जब भी महाराज के पास गए तो महाराज ने मुंह फेर लिया और बोला कि दादा ये दरबार में अभी हम नहीं रहेंगे, एक दरबार में दो भगवान नहीं रह सकते। क्योंकि फिर व्यापकानंद स्वामी ने किया, भाई मैंने क्या किया? तो कि तुमने ऐसा माना कि मैं उसको जिंदा करूं, कल उसका लड़का मर जाएगा तो तुम जिंदा करोगे, और ऐसा जिंदा करेंगे तो इधर लाइन लग जाएगी। वो नहीं करना है, हमें भगवान की मर्जी के हिसाब से जीवन जीना है, उनको जो कराना है वो करना है। और वो ऐसे गुणातीत संत करते, वो हमेशा उनकी दृष्टि प्रभु की ओर रहती है। वो इतने समर्थ होते हैं, व्यापकानंद स्वामी की सामर्थ्य से अनंत गुणी सामर्थ्य या ऐसे गुणातीत स्वरूपों की है। और ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी वो सेवक के सेवक बन के रहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये पूरा जो बात है कर्ता हर्ता मानना, परोक्ष जैसी ही प्रत्यक्ष में प्रतीति रखनी, वो समझना, जीव में बैठना, एक बार बैठ गया तो आपको अभी कुछ करना नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी ने बोला है एक बात में कि જેને પામ્યા પછી કંઈ પામવાનું બાકી નથી, જેને સાંભળ્યા પછી કંઈ સાંભળવાનું બાકી નથી, જેને જોયા પછી કોઈ જોવાનું બાકી નથી, એવું જો મનાઈ જાય તો આપણો અંતરનો આનંદ ક્યારે પણ જાય નહીં। આપણને સુખ 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 જ વર્તે, આનંદ 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 જ રહે, એવી પ્રતીતિ या મધ્ય 21ના વચનામૃત પ્રમાણે આપણા સૌના અંતરમાં થઈ જાય, એ માટે દરરોજ પ્રાર્થના કરવી। યોગીજી મહારાજ કહેતા કે જ્યારથી શાસ્ત્રીજી મહારાજના સંબંધમાં આવ્યો
ત્યારથી શાસ્ત્રીજી મહારાજને એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે હે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, આપનું જેવું છે તેવું સ્વરૂપ ઓળખાઈ જાય, અને હે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, આપને જેવા છે તેવા મહાત્માથી સમજી શકીએ, જાણી શકીએ. બાપા એવી પ્રાર્થના કરે તો આપણને એવા પ્રગટ સ્વરૂપ મળ્યા છે, અને એનો જેવો મહિમા જીવમાં બેસાડવા માટે આ દરરોજ એ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે કે હે પ્રભુ, આપનું જેવું છે તેવું સ્વરૂપ ઓળખાઈ જાય. હે દિનકરભાઈ, આપનું જેવું છે તેવું સ્વરૂપ ઓળખાઈ જાય, એવું મનાઈ જાય. દિનકરભાઈ એવું પળે પળે જીવે છે. અમે પહેલી વાર અહીંયા આવ્યા 98માં કે એ ટાઈમમાં, ત્યારે સ્વામીજી પધારવાના હતા, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી, અને બધા પંકજભાઈને ત્યાં લગભગ, અને ત્યાં બધા બહાર અમે ઊભા હતા. એટલી વારમાં દિનકરભાઈ પણ આવ્યા. હજુ સ્વામીજીને પધારવાની વાર હતી એટલે બધા જ ત્યાં બહાર રાહ જોતા હતા. ત્યાં દિનકરભાઈ આવ્યા એટલે કુસુમબેન કે કોઈ કહ્યું કે ભાઈ ચલો આપણે અહીંયા મોલમાંથી કે ક્યાંકથી કંઈક લાવવાની હતી ચીજ વસ્તુ, તો હજુ ટાઈમ છે તો લઈ આવીએ. તો દિનકરભાઈ તો તરત જ કોઈ પણ કહે એટલે ચલો, એટલે તૈયાર થઈ ગયા. જતા હતા તો કોઈ બીજા જણે કીધું કે દિનકરભાઈ હું પણ સાથે આવું, તમારો લાભ મળે ને તમારી સાથે. તો કુસુમબેન તરત કે કાંઈ જરૂર નથી તમારે, તમે અહીંયા રહો, हम જઈને લઈ આવીએ છીએ. એમ કે એમાં ક્યાં અહીંયા લાભ લેવાનો હતો એમ. એટલે દિનકરભાઈ પાછા એમ જ ઊભા રહ્યા થોડી વાર. એટલી વાતો ચાલતી હતી, ત્યાં કોઈ શાંતાબેન કે આપણા એ ત્યાં આવ્યા. એમણે જોયું કે આમને કંઈક લેવા જવું છે અને દિનકરભાઈને કહી રહ્યા છે. તો એણે દિનકરભાઈ કંઈ બોલ્યા નહીં, નો રિએક્શન, કે ભાઈ તમે શું કામ વચ્ચે બોલો છો. એ એમ જ જોઈએ કે કરતા હરતા મહારાજ છે, આમાંથી પણ મહારાજ બોલી રહ્યા છે, આમાંથી પણ મહારાજ બોલી રહ્યા છે, અને આને ના પાડનાર પણ મહારાજ છે, અને મારે જવાનું કે નહીં જવાનું એ મહારાજને નક્કી કરવાનું. તો એમાંથી પાછા એક શાંતાબેન આવ્યા. એ કહે છે કે દિનકરભાઈ મને ચાવી આપો તો હું ને કુસુમબેન જઈને લઈ આવીએ, તમે અહીંયા જ રહો, સ્વામીજી પધારવાના છે. તો તરત જ એટલી 2 મિનિટમાં તો એનું સોલ્યુશન આવી ગયું, અને પછી જઈને લઈ આવ્યા. જેને જવું તું સાથે એનો પણ પ્રશ્ન ઉકલી ગયો, અને આમને જે લાવવું હતું એનો પણ પ્રશ્ન ઉકલી ગયો. એટલે જે પળે હરેક પ્રસંગો આવા બનતા હોય છે ત્યારે આપણે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, મહારાજ તમારે મારી પાસે શું કરાવવું છે કરાવો, એટલી ભાવના આપણે રાખશું તો ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થઈ અને એ સોલ્યુશન શોધી આપશે. એવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો હોય છે, અને એવી આપણે કરતા હરતા માનીને જીવતા નથી. દરેક જગાએ એમ થઈ જાય છે કે હું કરું છું, હું બરાબર છું, મારી રીતે થવું જોઈએ. એ બધા આપણા એક એ હોય છે. હવે પવઈમાં એકવાર અમે નક્કી કર્યું કે દર વખતે માઇકની બહુ જ પ્રોબ્લેમ હોય છે, અને માઇક એટલા બધા પ્રોબ્લેમ કે એટલે પછી દર્શનભાઈ ને અમારા બધા હતા, એમણે કે આ વખતે હું માઇકની અરેન્જમેન્ટ બરાબર કરું. એવું થયું કે હું માઇકની અરેન્જમેન્ટ બરાબર કરું છું એટલે ભગવાન કાંઈ પ્રોબ્લેમ લાવવાના જ છે. અને પછી બહુ જ સારું બધું કરેલું, બધું ટેસ્ટ કર્યું, આ કર્યું તે કર્યું, સભાના ટાઈમે માઇક જ જય સ્વામિનારાયણ. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે જ્યારે હું પણ આવે છે અને કરતા હતા પણ ભૂલી જવાય છે, ત્યારે મહારાજ આપણને જાગૃત કરે છે કંઈ ને કંઈ પ્રસંગે. અને એવા પ્રસંગે જ્યારે આપણે ભગવાનનું કરતા હરતા પણ માની અને ભગવાનને શરણે જઈએ તો પાછું તરત એ સુલટી પણ જાય. એટલી પણ શક્તિ એટલે કરે છે મહારાજ, એ સત્ય હકીકત છે. આપણે એવી રીતે પ્રાર્થના કરીએ કે હે મહારાજ, હે સ્વામી, આ જે વાત છે સામાન્ય વાત છે, સિમ્પલ વાત છે, પણ અમારા જીવમાં એ બેસે અને અમારા અંતરમાં હે શાસ્ત્રી મહારાજ, હે યોગીજી મહારાજ, એ ભાવનાથી આપ સૌ સ્વરૂપો જીવો છો અને જીવી રહ્યા છો કે બધું કરનાર મહારાજ છે,
અને એ રીતે કાકાજીએ પણ કેટલાય પ્રસંગોમાં એ જીવ્યા અને આપણને એનું દર્શન કરાવ્યું. દિનકરભાઈ પણ અહીંયા એ જ કરી રહ્યા છે બેઠા બેઠા, અને એવી રીતે દર્શન કરાવે છે. તો આપણે પણ એવું કરતા હરતા માનીને આ મુદ્દો પકડીએ અને ખૂબ સુખ, શાંતિ અને આનંદમાં અવિરત રહેતા થઈ જઈએ. એ જ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, બધા ગુણાતીત સ્વરૂપો, કાકાજી, પપ્પાજી, સ્વામીજી, સાહેબજી, દિનકરભાઈ, ગુરુજી, વસીભાઈ, બાપુ, વિજય સ્વામી, રાજુભાઈ ને સૌ સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની